नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठाया। इस बार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कश्मीर की बात की, जहां पर उन्हें बड़ा सख्त किस्म का इग्नोर किया गया। ऐसी क्या वजह है कि जब हमारा कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कश्मीर की बात करता है तो उसे नज़रअंदाज क्यों कर दिया जाता है? इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खुद दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आ के मिलते हैं, लेकिन ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात सुनी जाती है और ना ही उनको उस तरह से इज्जत दी जाती है जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं। जब बिलावल भुट्टो को इग्नोर किया तो ये दुनिया में ये खबर वायरल होगी, आग की तरह फैल गई कि ये कहने लगी पूरी दुनिया के पाकिस्तान के लीडर्स की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के सामने। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू क्यों खोई है दुनिया के सामने? दूसरे नंबर पर मैं पूछूंगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया अगर कोई भी बात करता तो उसकी बात में वैल्यू क्यों रखते हैं? इंडिया के लीडर्स की वैल्यू क्यों है वर्ल्ड वाइड के अंदर? उनको क्यों रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे सबसे बड़ी बेइज्जती, क्योंकि दुनिया के सभी लीडरों ने बिलावल भुट्टो से दूरी रखने में ही भलाई समझा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे देश आकर अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और वहाँ पर उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी मिलते हैं। पर पाकिस्तान है कि अलग ही रास्ते चलता है, उसने वहाँ पर भी जाकर कश्मीर का राग छेड़ दिया और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के कश्मीर राग से तंग आ गई है। और यही कारण है कि किसी ने भी बिलावल भुट्टो को वहाँ पर मिलना या उनसे कोई भी बात करना उसको किसी ने महत्वपूर्ण ही नहीं समझा। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान डूब रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, पर उनके नेता है कि वहाँ जाकर भी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे। किसी को भी पाकिस्तान के बारे में नहीं पड़ी है। जहाँ पर कोई भी देश होता तो इकोनॉमिक फोरम में कैसे अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करे और बढ़ाए उस पर ध्यान देता, पर पाकिस्तान है कि हमेशा उल्टा ही चलता है। तो क्या ऐसे करके पाकिस्तान बैंकरप्ट होने से बच जाएगा? देखकर तो नहीं लगता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान सर, हमें पहले पता नहीं था कि हमें बताया नहीं जाता था कि इंडिया की मईशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे हालात, हमारी मईशत डाउन जा रही है तो पाकिस्तानी सर्च कर रहे हैं कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ जा रहा है, इंडिया कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, अफगानिस्तान कहाँ जा रहा है। वो सारे तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। हम कब डेवलप होंगे, हम कब तरक्की करेंगे? बंदा हमें मंजूर नहीं है पंजाब में, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, वो भी मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कल इंशाल्लाह हम दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने, पंजाब के दफ्तर के सामने, ये जो मुतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब लगाया है इन्होंने, ठीक है, इनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पीटे इसलिए उसको नहीं सुना होगा, बिलावल को, उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं सुना उन्होंने। ठीक है, हमारे रिलेशन ईरान के साथ भी खराब है, अफगानिस्तान के साथ भी खराब है, अगर मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ भी खराब है, अगर मैं बात करूं इंडिया के साथ भी खराब है। सर, हम सबके साथ रिलेशन खराब करके हम करना क्या चाहते हैं? सर, जब हम मेडिसिन इंडिया से लेते थे तो सर हमें मेडिसिन बहुत सस्ती पड़ती थी। ट्रेड बंद करके हमने इंडिया से मेडिसिन लेना बंद कर दिया। अभी देखें ना, मेडिसिन में बहरान आ गया, टैबलेट मेडिसिन नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो हजारों की तादाद में उसकी कीमत चली गई है, और मरीज को मेडिसिन ना मिले तो मर जाएगा ना सर। और इनकी तो घर में मेरा ख्याल है कोई नहीं सुनता, और ये बाहर जाके तो उनको सुना रहे हैं। ये इनका इग्नोर करना ही बनता था, और इंशाल्लाह इनको साइलेंट मैसेज पूरा वर्ल्ड दे रहा है कि आपको हम पसंद नहीं करते। आखिरी सवाल मेरा आपसे, पॉलिटिशियन, यहाँ के पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है, वहाँ पर मुसलमानों के हालात देखे। सर, हमारे पॉलिटिशियन से कोई ये नहीं पूछता कि आपने पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल किया हुआ। इस टाइम जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे कहीं गुना अच्छी हालात में रह रहे हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं बताते पॉलिटिशियन? यार मीडिया पे ही बताते हैं ना, इंडिया में ये हालात ख़राब हैं, कुछ भी नहीं इस तरह। वो रशिया से आपने ऑयल नहीं लेना, इंडिया ने लिया, क्यों? उनमें पावर है कि वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। एक खुदार उनकी वो जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत बेहतर है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन्होंने एक 75 ईयर्स एज की सीलिंग लगा दी थी, जिससे ज्यादा के लोग पॉलिटिक्स में नहीं थे, और ऐसा इम्प्लीमेंट भी किया गया। अगर आप देखें तो हमने नजमा हेपतुल्लाह को रिटायरमेंट लेते हुए देखा है, हमने दूसरे लोगों को रिटायरमेंट लेते हुए देखा है,
हमने रिटायरमेंट लेते हुए देखा है आडवाणी जी को। वो सही है, अगर पॉलिटिशियन 200 साल के भी हो जाएं, आप उनसे एडवाइस लीजिए, आप उनसे पूछिए, उनसे सीखिए, लेकिन जो सीट पे आदमी बैठा हो, जो या औरत बैठी हो, उसकी जो है वो 75 और 80 एज नहीं होनी चाहिए, ताकि वो सोच सके, वो कुछ नई चीजों को पिक कर सके। अगर इमरान खान को अब हो, चाहे जरदारी आसिफ अली जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, इन सबको जो है अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और इन्हीं की पार्टी के जो उनसे कम उम्र लोग हैं उनको आगे लेकर आए, ताकि वो आगे काम कर सकें, पाकिस्तान को चला सकें। बाकी ये ठीक है, ये साइड पर रहें और अपने एडवाइसेस देते रहें, उससे तो कोई मना नहीं कर रहा। ये तो हमारे यहाँ भी हमने, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, हमारे तो मीडिया में भी यही हाल है। आप देख लीजिए, जो टीवी एंकर्स और या जो हमारे पैनल बैठा होता है टीवी के ऊपर, तो उनमें सीनियर लोग भी होते हैं, उनमें सीनियर फौजी भी होते हैं, उनमें सीनियर मीडिया के लोग भी होते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि वो घर बैठ जाएं, वो आए बात करें, लेकिन जो शो कंडक्ट कर रहा है उसको तो थोड़ा सा कम उम्र होना चाहिए। कम उम्र से मेरा मतलब है कि 40s 50s और इसके आसपास कहीं होना चाहिए। जो वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला, और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अल्लाह करो। हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम अपनी कंट्री के जितनी भी अवाम है उनको अच्छे तरीके से खुराक और उनकी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं कर सकते, तो अगर आज़ाद के जम्मू कश्मीर आ गया तो वो कैसे होगा। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने, और दुनिया वहाँ पे जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था। दुनिया में कोई भी मुल्क है ना, इन दी एंड उसने अपना फ़ायदा देखना होता है, तो उनको इंडिया की मार्केट में अपना फ़ायदा नज़र आता है। इंडिया इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान को उनको ऐसा फेवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हमें वो सपोर्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट जा रहे होते हैं।